अल्हम्दुलिल्लाह ताला अम्मा बाद फ़ौज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अहिब्बा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अख्तर हुसैन क़ादरी आज उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल और उनके हल के चौथी नशिस्त में आपके सामने हाज़िर हूँ। पिछली गुफ्तगू में हम बक़ा के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से, हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से और मासी इस्तेहकाम के पहले हिस्से पे गुफ्तगू कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना कि मुसलमान किस कदर अफलास व पसमानदगी के शिकार हैं और इस सूरत हाल में मुसलमानों के करने के लिए क्या चीज़ें होंगी उस पर हम अभी बहस कर लेंगे। ये जान लें, मुसलमानों के करने के लिए यहाँ दो चीज़ें हैं। एक ये है कि अपनी मईशत को मगरबी शिकंजों से आज़ाद करके इस्लामी उसूलों के मुताबिक अपना माशी निज़ाम यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम कायम करें। इसी में इनकी भी भलाई है और गैर मुस्लिम दुनिया की भी, जो इस्लामी बैंकारी के इम्कानात तलाश कर रही हैं। लेकिन जाहिर है कि यह काम आसानी और चंद महीनों या सालों में पाए तकमील तक नहीं पहुँचेगा। इसके लिए माहिरीन की ज़रूरत है और तवील वक्त की भी। सबसे ज़्यादा ज़रूरत माहिरीन की है। आज के मुस्लिम तलबा इस नहज पर गौर करके अगर इस रास्ते पर आगे बढ़ें तो ये दुश्वारी भी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि साहिब हैसियत मुसलमान फ़रीज़ाए ज़कात की अदायगी करे और इस पर तवज्जो दे और ये रकम मुस्तहक़ अफराद तक पहुँचाए, क्योंकि ज़्यादातर मुसलमान ज़कात की अदायगी पर तवज्जो नहीं देते और जो अदा करते हैं वो भी आँख बंद करके जहाँ चाहते हैं वहीं ये रकम लुटा देते हैं। मदारिस कौम की दीनी ज़रूरत है और आज के दौर में इस्लामी रूह के मुहाफ़िज़ भी। हमारे यहाँ जो लोग ज़कात अदा करते हैं उनकी तकरीबन 2/3 रकम मदारिस को जाती है। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि बाज़ मदारिस ऐसे हैं जो सिर्फ़ इसलिए खोले गए हैं ताकि इनके चलाने वाले ज़कात व फ़ितरात वसूल करके अपने और अपने अजीज़ व अकारीब का पेट पाल लें। ऐसे लोग फ़र्ज़ी रसीदें छपवा कर कौम को धोखा देते हैं। पता नहीं मुसलमानों का ज़मीर इस कदर मुर्दा कैसे हो गया कि वो अपने ही भाइयों को धोखा देते हैं और ज़रा भी नहीं सोचते कि इससे बारगाह इलाही में हाजिर भी होना है। मैं समझता हूँ कि अगर मुल्क की सतह पर कोई कमेटी बना दी जाए, ये मेरी अपनी राय है, हो सकता है आप मुत्तफ़िक ना हो, लेकिन मेरी राय ये है कि अगर मुल्क की सतह पर कोई कमेटी बना दी जाए जहाँ जी हैसियत मुसलमान अपनी ज़कात व फ़ितरा की रकम जमा करें, फिर वही कमेटी इंसाफ और दयानतदारी के साथ मुस्तहक़ मदारिस को भी ज़रूरत के मुताबिक रकम दे और फ़ुक़रा व मसाकीन पर भी खर्च करे, तो इससे जो फ़रेब साज लोगों का एक गिरोह है वो ख़त्म हो जाएगा और मुसलमानों की मासी हालत पर बेहतर तरीके से तवज्जो दी जा सकेगी। हिंदुस्तानी मुसलमानों को पहले अंग्रेज़ों ने लूटा और आज़ादी के बाद हिंदू राष्ट्र का ख्वाब देखने वालों ने उन्हें दबाने और कुचलने की कोशिश की। इस मकसद के लिए उन्होंने ख़ुसूसी तालीमी मैदान से दूर रखने की कोशिश की गई, जिसका एक असर ये हुआ कि मुसलमान मासी तौर पर कमज़ोर होते चले गए और आज हाल ये है कि ज़्यादातर मुसलमान मजमूई तौर पर इस काबिल भी नहीं कि वह तालीम हासिल कर सकें। यही वजह है कि हुकूमती शोबों में, हुकूमती डिपार्टमेंट्स में इनका तनासुब बेहद कम है। हिंदुस्तानी मुसलमानों के मासी बहरान और पसमानदगी के ढेर सारे असबाब हैं। उनमें से एक ये है कि यहाँ के लोग जलसों में, जुलूसों में बड़ी रकम बिला फ़ायदा सर्फ कर देते हैं। यहाँ मैं जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात नहीं कर रहा, मैं जश्न विलादत पाक की बात नहीं कर रहा, मैं जुलूस गौसिया की बात नहीं कर रहा, बल्कि बात उन जलसों की है जो आए दिन हम मुनाकिद करते हैं। रात भर तकरीर होती है, फजर के वक्त सामीन बिस्तर लग पकड़ लेते हैं और जो मुकर्रिर नजराना लेकर यहाँ से ख्वाब खरगोश में खो जाते हैं। आप खुद सोचिए, जब इस किस्म के जलसों से कोई फ़ायदा नहीं होता तो क्या ज़रूरत है उन्हें मुनाकिद कराने की। जो रकम ऐसे जलसों पर सर्फ होती है, अगर उसे किसी बच्चे की तालीम व तरबियत पर सर्फ किया जाए तो उससे मुसलमानों का तालीमी मेयार भी बुलंद हो सकता है और मासी कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। इस किस्म के जलसों का एक पहलू ये भी है कि इनकी वजह से बेइल्म और पेशावर मुकर्रिर की तादाद बढ़ रही है। दीनी इल्मी और इस्लाही किताबों के असात की बात आती है तो ना जाने कितनी किताबों को दीमक लग गई, लेकिन तकरीर की किताबें धड़ाधड़ छप रही हैं और बिक रही हैं। मोहतरम, इसका हल सिर्फ ये है कि गैर ज़रूरी और बेफ़ायदा जलसों को बिल्कुल बंद कर दिया जाए, बिल्कुल बंद कर दिया जाए और इन जलसों पर खर्च की जाने वाली रकम को मुकर्रिर पैदा करने के बजाय मुफक्करीन पैदा करने में सर्फ किया जाए, यानी गरीब और अहल बच्चों को तालीम दिया जाए, उनकी तालीम पे खर्च किया जाए या हाजतमंद मुसलमानों की हाजत को पूरी की जाए।
यही इन तमाम की तमाम पसमानदगी सूरत हाल में जो हम पसमानदा हैं इसका हल है। मोहतरम अहिब्बा, गुफ्तगू लंबी ना हो इसलिए मैं अपनी बात यहाँ समेटता हूँ। आइंदा हम इल्मी मैदान में पेशकदमी पे बात करेंगे। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें ताकि मेरी गुजारिशात आप तक पहुँचते रहे। दें मुझे इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।